जो वोट मांगने वाले लोग हैं, राम जी के नाम पे वोट मांगते हैं, राम जी को खुले में बिठा दिया। आप हमारे पेट पे लात मारना चाहते हो तो ये जनता आपको बख्शेगी नहीं। जिस दिन नंबर आएगा आपके लात भी ये जनता मारेगी, मैं गारंटी के साथ दे रहा हूं। अबे नरेगा में घूमते फिर कह रहा है कि 125 दिन करूंगा। हरि सिंह जी, अगर 125 दिन नहीं हुए ना तो सब हम आपके घर पे आ जाएंगे पैसे लेने के लिए, ध्यान रख लेना। मनरेगा को अगर बंद कर दी तो इस सरकार की ईंट से ईंट हम बजा देंगे, गारंटी हम देते हैं आप। आज इस महा संघर्ष में जो नरेगा के लिए हम लोगों ने शुरुआत की है देवगढ़ के इलाके से, उसके लिए मैं चाहता हूं सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि आप लोगों का धन्यवाद दूं, आपको प्रणाम करूं कि आप लोग सब इस संघर्ष में हमारे साथ आए। उसके लिए पूरी माताओं बहनों को मेरा प्रणाम बहुत बहुत। ये लड़ाई बहुत लंबी है, आज इसकी शुरुआत है। और जैसा कि आपको हमारे सभी पहले के वक्ताओं ने बोला, नरेगा का कानून कहां से लागू हुआ? भीम और देवगढ़ की धरती से लागू हुआ। लागू करने वाले लोग कौन? एमकेएसएस के लोग, अरुणा जी, निखिल जी, शंकर सिंह जी, लाल सिंह जी, सैकड़ों लोग हैं। सबको पहले जोरदार तालियां बजा के उनका धन्यवाद दें कि कानून लागू हुआ। कानून लागू करने वाला कौन था? जिनको जरूरत थी, जिनके घर में 2 पैसा डालने की जरूरत थी, उन्होंने कानून लागू करवाया। और कानून लागू होने के बाद इस कानून को कांग्रेस की सरकार ने, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उस समय इस कानून को लागू किया। और उसके बाद में बहुत लंबा सफर तय हुआ। और पिछली बार बजट में हमने ये भी तय किया था कि अगर सरकार हमारी वापस आएगी तो नरेगा की मजदूरी की रेट 400 रुपया करेंगे, हमने तय किया था इस बात को। पर किसी कारण से, मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बोल रहा हूं आपको, पिछली बार भी किसी कारण से राम जी के नाम पे उस सरकार को रोक दिया। अब राम जी के नाम पे आपके रोजगार को रोका जा रहा है। सावधानी आपको रखनी है, ध्यान रखना है इस बात को। राम जी की बात करते हैं, देवगढ़ में यहां राम जी की मूर्ति लगाई यहां के चेयरमैन ने, और मूर्ति खुले में लगा दी। कोई राम जी खुले में बैठते हैं क्या कभी? राम जी कभी खुले में बैठे क्या कहीं? देवगढ़ में बिठाया इन्होंने। ये जो वोट मांगने वाले लोग हैं, राम जी के नाम पे वोट मांगते हैं, राम जी को खुले में बिठा दिया। और इसलिए आप लोगों को सोचना है, ये संघर्ष बहुत लंबा है। और हम लोग कांग्रेस पार्टी के लोग आज आपके सामने सौगंध खा के जिम्मेदारी देते हैं कि गांव गांव में आपके लिए लड़ेंगे और संघर्ष करेंगे आप लोगों के लिए निश्चित तौर। और हम लोग ये नहीं चाहते कि हमारे गांव में गरीब के घर का चूल्हा बुझ जाए। मोदी जी, अडानी और अंबानी के लिए तो आपने कोई नई योजना नहीं लगाई, उनके लिए तो कोई कानून नहीं बनाया जिससे कि उनके धंधे बंद हो। आप हमारे पेट पे लात मारना चाहते हो तो ये जनता आपको बख्शेगी नहीं। जिस दिन नंबर आएगा आपके लात भी ये जनता मारेगी, मैं गारंटी के साथ दे रहा हूं। और बात करते हैं, सारे एमएलए को भेज दिया, और हमारे वाला एमएलए तो विशेष ही है। कहीं दिखता है हरि सिंह जी गांव में? नजर आयोगी कटे? अबे नरेगा में घूमते फिर कह रहा है कि 125 दिन करूंगा। हरि सिंह जी, अगर 125 दिन नहीं हुए ना तो सब हम आपके घर पे आ जाएंगे पैसे लेने के लिए, ध्यान रख लेना। 125 दिन बोल करके जाने से कुछ नहीं होता है। कौन से 125 दिन? आज की तारीख में 100 दिन कराने के लिए भी शंकर सिंह जी जैसे लोगों को और हमको और आपको संघर्ष करना पड़ता है। 100 दिन कराने में कितना जोर आता है बताया आपको? और 170 रुपए की रेट दिल रहे हैं। और तो और इनको 100 दिन कराने के लिए, हम जब कांग्रेस की राज थी तो आपको मालूम होगा आपके लिए कैंप लगते थे। जब कांग्रेस का राज था तो आपके लिए कैंप लगते थे, लेबर का कैंप लगता था, नरेगा का कैंप लगता था, गांव में समस्या समाधान करना पड़ता था। और आज ये बीजेपी का राज, आपको धरना देना पड़ रहा है यहां पे आकर के, घर परिवार से छोड़ करके यहां आना पड़ रहा है।
ये फर्क है। संघर्ष करो, एक साथ संघर्ष करो। आज आप इतनी संख्या में इकट्ठे हुए, आज आपकी हाजिरी का दिन था। मेरे पास कई तरफ से फोन आए के साथ जेटीए, बीडीओ, कलेक्टर सब आ रहे हाजिरी चेक करने के लिए। आज की हाजिरी तो भैया जेटीए, बीडीओ चेक कर लो तुम लोग। कांग्रेस का राज बदल जाने दो, तुम्हारी हाजिरी ये जनता चेक करेगी। ये जितने लोग हैं तुम्हारी हाजिरी चेक करेंगे। क्या हाजिरियां चेक करते फिर रहे हो तुम? इन लोगों की सुध देखो, इनके दुख सुख को देखो। अगर कोई नरेगा के लोग अपने एक दिन के आंदोलन के लिए आए हैं तो आप उनके पीछे हाजिरी रजिस्टर लेके घूम रहे हो। अरे तुम्हारी हाजिरी पे अगले चुनावों में बीजेपी के लोगों को गांव में नहीं घुसने देंगे, किसी भी एक आदमी को अंदर नहीं आने देंगे। संघर्ष है ये बहुत लंबा। और मनरेगा के साथ साथ कई योजनाएं जोड़ी कांग्रेस की सरकार ने। पेंशन को हमने गारंटी करवाया था। शंकर सिंह जी और इनकी टीम ने संघर्ष किया और आज शंकर जी ने जाके राहुल गांधी जी को ब्रीफ किया। सभी लोगों ने मिलकर के ये योजना के तहत पे कांग्रेस पार्टी ने और तमाम एमकेएसएस के लोगों ने कल 30 तारीख को टीम में कार्यक्रम है, पूरे राजस्थान में भी कार्यक्रम है। आज हमने 29 तारीख को ये कार्यक्रम क्यों किया वो भी मैं बता देता हूं। आप एक दिन पहले क्यों किया? क्योंकि भीमदेवगढ़ की जनता हर काम में एक दिन पहले ही निकलती है घर से काम करने के लिए। पहले भी हमने ही आंदोलन शुरू किया। आप लोग मजबूती से रहे। हम लोग जहां जिधर होगा, गांव ढाणी में लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हर गांव में हमको अपने पंचायत हेडक्वार्टरों पे धरने देने पड़ेंगे, घेराव करने पड़ेंगे। और जो ये प्रशासन समझ नहीं रहा उसकी भी नींद उड़ाएंगे। और आज इस सर्दी के मौसम में भी, और इतनी ज्यादा सर्दी पड़ने के बावजूद भी, इतनी सैकड़ों की तादाद में, और ये सारे अधिकारी हाजिरी रजिस्टर लेके घूम रहे हैं, उसके बावजूद भी आप लोग इतनी तादाद में पधारे, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपका दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूं। और ये लड़ाई आप इस मजबूती से जारी रखोगे तो निश्चित तौर पे राजसमंद जिले में सभी लोग कहते हैं, हमारे पत्रकार साथी भी आए हुए हैं राजसमंद से, कि राजसमंद जिले में अगर आंदोलन करना सीखना है तो भीम और देवगढ़ के लोगों से सीखो किस तरीके से सड़क पर निकल के संघर्ष किया जाता है। और हमारे लोग जितने भी यहां बैठे हैं, पुरुष भी जितने में मौजूद हैं, नरेगा हमारी भी जिम्मेदारी है। हर गांव ढाणी में जहां जहां भी कार्यक्रम हो, हमारी पार्टी का कार्यकर्ता, इस इलाके का जागरूक व्यक्ति, मैं तो कह रहा हूं कोई भी पार्टी का आदमी आवे, पर इस मनरेगा को अगर बंद कर दी तो इस सरकार की ईंट से ईंट हम बजा देंगे। गारंटी हम देते हैं आपको, छोड़ेंगे नहीं हम किसी को। इस पूरी योजना को हमने शहरों में नरेगा लागू कराई, शहरी नरेगा बंद करने की तैयारी है। कोई काम करना नहीं है, किसी को रोजगार देना नहीं। आप कह रहे हैं कि दिल्ली में बैठ के बाबू बनाएंगे अपनी योजना। अरे दिल्ली के बाबू को पता है कि मदारिया में, घोड़ा तलाई में, अधोकावास में, पार्टी में योजना क्या बनानी है। उसको पता है क्या काम कराना है। ये कुछ नहीं करना। 6 महीने बाद इसको बंद कर रहे हैं। अपने धरने प्रदर्शन से 6 महीने तो आगे चल गई, पर आप इसी तरह से मजबूती से गांव गांव, ढाणी ढाणी में इनको सबक सिखाते रहोगे। और बीच में अगर पंचायत का चुनाव आ जाए तो गांव में एक बीजेपी का झंडा मत लगने देना। गारंटी से नरेगा कभी बंद नहीं होगी, मैं गारंटी से कह रहा हूं। पर एक संगठन दिखाना होगा जो मजबूती। आज 10-15 डिग्री के टेम्परेचर में, इतनी ठंड के अंदर, मुझे भी ठंड लग रही है, आपको भी लग रही होगी, छाया में बैठी माताओं बहनों को भी लग रही होगी, पर उसके बावजूद जो जज्बा हम लोगों ने दिखाया है उसके लिए परमपिता परमेश्वर भी हमारे को आशीर्वाद देगा। ईश्वर का भी हमारे पे आशीर्वाद रहेगा कि लड़ाई लड़ने के लिए मजबूत और जांबाज लोग निकले। और इसी मजबूती के साथ हम इस लड़ाई को लड़ते रहे। आज ये जो भोंपू छोटा पड़ गया हमारे, अगर इसकी आवाज और अच्छी होती तो हम दिल्ली तक आवाज पहुंचा देते, इसको गारंटी रखना। और आगे भी हम, आप चिंता मत करो, दिल्ली पहुंचा देते शंकर सिंह जी। और शंकर सिंह जी का तो मैं विशेष तौर पे इतना शुक्रगुजार भी हूं और इनका फैन भी हूं। ये जिस तरह से धरनों को लीड करते हैं, आंदोलनों को करते हैं, जो गाने के माध्यम से, जिस तरह से नारों के माध्यम से ये मुद्दों को उठाते हैं, मैं इनका तो फिर बहुत जोरदार तरीके से धन्यवाद देना चाहूंगा इस व्यक्ति का।
जिसने कि पूरी तरीके से जीवन न्यौछावर कर दिया। एमकेएसएस के लोगों ने जीवन न्यौछावर कर दिया इस समाज की भलाई के लिए। और पिछले राज में हमने इनके साथ मिलकर खूब भलाई करने की कोशिश करी। इस राज में हमको इनके साथ मिलकर अब संघर्ष करना पड़ेगा, और संघर्ष करेंगे तभी जाकर के हमको सफलता मिलेगी। अगर प्रशासन संवेदनशील हुआ तो ज्ञापन को सही तरह से गंभीरता से लेगा, और गंभीरता से नहीं लेगा तो हम यहां पे मुर्दाबाद प्रशासन का भी 1 मिनट में लगा देंगे। 1 मिनट ही नहीं लगाएंगे। इसलिए लोकतंत्र है, सब मजबूती से जाएं, और जो सबके अपने साधनों से आप सावधानी से पहुंचे। और गांव डाणी के अंदर जाके एक बात जरूर याद रखना, आपको इसकी सौगंध खानी पड़ेगी कि यहां से जाते ही, घर पे जाते ही मुद्दे को भूल गए तो मनरेगा बंद हो जाएगी। रोज बोलते रहो, और जो कहते हैं ना शंकर जी, कोई तो मुंडे बोलो, सही है, बोलते रहोगे तो चीजें होती रहेगी, और चुप हो गए तो कानून बंद हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको प्रणाम करता हूं, और आपके संघर्ष के लिए जहां बुलाओगे, जिधर बुलाओगे, जैसे बुलाओगे, हमेशा हाजिर रहूंगा। धन्यवाद। जय हिंद।